वेलकम बैक टू माय चैनल एके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का क्लास करने वाले हैं। टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। पिछले भी क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज ही किए थे। इस क्लास में भी जर्नल एंट्रीज ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जर्नल एंट्रीज इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप लोगों का और भी अच्छा से डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि जानते ही जर्नल एंट्रीज पिछले वीडियो में हम बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में भी हम बता रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिर से हम जर्नल एंट्रीज करा रहे थे कि किसी भी तरह का डाउट्स अगर रहा हो तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। और गाइस, तो ये है जर्नल एंट्रीज के कॉलम। अब लिखते क्या क्या है, फिर यहाँ पे डेट लिखते हैं, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ पे LF यानी लेजर एंड फोलियो, अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट रुपीस, ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है मिस्टर, यहाँ पे नाम दिया हुआ है मिस्टर अमिया सेन, मिस्टर अमिया सेन अकाउंट जर्नल। अब लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये है, अब पिछले वीडियो में 10 वाला किए थे ये वाला, इस वीडियो में ये 11 ये रहा। इसका रेस्ट पार्ट यहाँ पे है, इसका रेस्ट पार्ट यहाँ पे है गाइस। ओके, अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1500। मतलब सोल्ड कर रहा है गुड्स को कैश में, कितना? 1500 में। ये मेरा क्या है? इनकम है। तो इनकम मेरा बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। और एक एसेट्स भी बढ़ रहा है, सेल करेंगे तो मेरा एसेट्स भी बढ़ रहा है। एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है? कैश, क्योंकि कैश में सेल कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। इनकम बढ़ रहा है, कैश सेल हो रहा है तो इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। कौन सा इनकम है? सेल्स इनकम, टू सेल्स अकाउंट। कितना? 1500 डेबिट, 1500 क्रेडिट। डेट कितना था आपका? 2013 जनवरी 1। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम तमल ₹1200। अब क्या है? जनवरी 2, तमल से परचेस कर रहा है गुड्स, कितना में? 1200 में। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? गुड्स का फिर नाम नहीं दिया हुआ है कोई, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस कर रहा है तो एसेट्स बढ़ रहा है ना, तो एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे नाम दे दिया हुआ है तमल, तो यहाँ पे कैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है तो जरूर क्रेडिट में ही परचेस किया होगा। अगर कैश में होता तो यहाँ पे जरूर कैश लिखता। यहाँ पे नाम दे दिया हुआ है तमल, तो यहाँ पे क्रेडिट में परचेस होता है तभी नाम आता है, वरना कैश आता है। तो टू तमल अकाउंट, कितना? 1200। ओके गाइस, तो यहाँ पे होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम तमल। नेक्स्ट 4, ये हुआ है जनवरी 4। क्वेश्चन क्या है? पेड टू तमल बाय चेक ₹1200। अब क्या कर रहा है? तमल को पे कर रहा है, किससे? चेक से। चेक से पेमेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? किसके अकाउंट में जा रहा है? तमल के अकाउंट में। तो तमल का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, उसके अकाउंट बढ़ रहा है, तो होगा यहाँ पे तमल अकाउंट, तमल अकाउंट डेबिट टू। अब कैश पेमेंट कर रहा है, अब पेमेंट हो रहा है तो इसका बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो जिसका बैंक से पेमेंट हो रहा है उसका तो बैंक बैलेंस घट रहा है ना, एसेट्स घट रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। तब हो जाएगा टू बैंक
अकाउंट। कितना कितना पेमेंट कर रहा है? 1200 में परचेस किया था, इसीलिए 1200 ही ना पेमेंट करेगा। नरेशन बीइंग पेड टू तमल बाय चेक। नेक्स्ट क्या बोला है? 6 जनवरी 6 में पेड फॉर पोस्टेज ₹105। अब पोस्टेज के लिए पे कर रहा है, तो पोस्टेज पे क्या है मेरा? पोस्टेज के लिए पे कर रहा है एसेट्स है, तो पोस्टेज यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। एक्सपेंस है मेरा, तो पोस्टेजेस अकाउंट डेबिट। मेरा एक्सपेंस इन केस एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एसेट्स घट रहा है तो क्रेडिट कर दिए टू कैश। कितना? 105 डेबिट, 105 क्रेडिट। नरेशन बीइंग कैश पेड फॉर पोस्टेजेस। ओके गाइस। नेक्स्ट क्या है? 8 जनवरी 8। इसका क्या बोला है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिथु ₹2000। मतलब गुड्स सोल्ड कर रहा है किसको? मिथु को क्रेडिट में। अब गुड्स सोल्ड कर रहा है मिथु को क्रेडिट में, तो अभी क्रेडिट में सेल कर रहा है, लेकिन बाद में उससे क्या करेगा? पैसा तो लेगा ना। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक मिथु क्या है? उसके लिए डेटर्स बन के है। तो डेटर से मेरा एसेट्स बढ़ा हुआ है, डेटर्स एसेट्स, तो डेबिट करेंगे। एसेट्स बढ़ा है तो डेटर्स अकाउंट यहाँ पे नाम दे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे डेटर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नाम दे दिया है मिथु, तो मिथु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स किया है ना, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल्स किया है? 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। बीइंग सोल्ड टू मिथु ऑन क्रेडिट। ओके गाइस। नेक्स्ट 12 क्या बोला है? 12 में रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिथु ₹1500। मिथु से पैसा रिसीव कर रहा है, कितना? 1500। तो रिसीव कर रहा है कैश, तो मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू किससे पे रिसीव कर रहा है? मिथु से, तो टू मिथु अकाउंट। कितना रिसीव कर रहा है? 1500 डेबिट, 1500 क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिथु। नेक्स्ट जनवरी 14 क्या बोला? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कितना? 1000 डिपॉजिट किया है, तो बैंक का क्या बढ़ा है? एसेट्स। बैंक में बैंक का एसेट्स बढ़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब क्या रखे हैं? इधर तो कैश घट रहा है ना, इधर हाथ का तो एसेट्स घट रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। एक एसेट्स बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट्स घट रहा है, टू कैश अकाउंट। कितना? 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके गाइस। नेक्स्ट कितना नंबर है? 16 जनवरी 16 में क्या बोला है? परचेस्ड फाइलिंग कैबिनेट ₹600। अब क्या परचेस कर रहा है? फाइलिंग कैबिनेट। ये क्या है? मेरा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे उसको डेबिट कर देंगे, नाम दे दिया हुआ है फाइलिंग कैबिनेट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों कैश होगा? क्योंकि कैश में खरीद रहा है। परचेज ऑफ फाइलिंग कैबिनेट ₹600, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश तो घट रहा है टू कैश अकाउंट। एक एसेट बढ़ रहा है, फिर तो देखिए यहाँ पे दूसरा एसेट्स घट रहा है। परचेज एसेट बढ़ रहा है तो कैश एसेट्स घट रहा है। कितना? 600 डेबिट, 600 क्रेडिट।
being purchased filing cabinet, being purchased filing cabinet with कैश। नेक्स्ट क्या बोला है, 18 जनवरी 18 में कैश सेल्स ₹1200, मतलब कैश में सेल्स किया है 1200 का, कैश में सेल किया है। सेल करने पे क्या होगा, कैश आएगा हाथ में, एसेट्स बढ़ रहा है, कैश एसेट्स, कैश अकाउंट डेबिट। और सेल क्या है, मेरा इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, कौन सा इनकम, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या हो जाएगा, 1200 डेबिट 1200 क्रेडिट, बीइंग कैश सेल्स। उसके बाद कितना नंबर है नेक्स्ट, 20 विड्रू फ्रॉम बैंक 20,000, तो बैंक से विड्रू किया है तो बैंक का एसेट्स घट रहा है, बढ़ क्या रहा है, हाथ का एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहा है, कैश एसेट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का एसेट्स घट रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, कितना 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट, बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट कितना है, 22 जनवरी 22 परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ₹1500, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेस किया है कितना में, 1500 में, तो ये मेरा क्या है, एसेट्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में परचेस किया है तो टू कैश होगा कितना, 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग परचेस्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट 30 जनवरी 30 क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग बाय चेक ₹350, अब एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या हुआ, पे किया है चेक से कितना, 350, तो क्या हो जाएगा, मतलब एक्सपेंस है मेरा, एडवर्टाइजमेंट क्या है मेरा, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, कौन सा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट। अब और डिक्रीज कौन सा एसेट्स, पेमेंट कर रहा है तो डिक्रीज हो रहा है मेरा एसेट्स, कौन सा एसेट्स, तो बैंक, क्योंकि ये बैंक से पेमेंट कर रहा है, चेक से पेमेंट कर रहा है तो बैंक होगा टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक का एसेट्स घट रहा है, कितना पेमेंट कर रहा है, 350 डेबिट 350 क्रेडिट, बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजिंग विथ चेक, यहाँ पे बाई कर दीजिए, बाई चेक। ओके, कंप्लीट है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, जनरल एंट्रीज। अगर समझ में आया अच्छा से तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी सीख सके अच्छा से। थैंक यू।